Assalamualaikum, dear students. I am Ghulam Mustafa, teacher, high school, Gunchukadra Zone, Langate. Today I am going to deliver lecture on a topic, namely the changes after October Revolution. बच्चों आज हम बात करेंगे कि अक्टूबर रिवोल्यूशन के बाद रशिया में कौन कौन सी तब्दीलियां आई थी जिनसे रशिया में निज़ाम बदल गया था। उन पर आज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। हम देखेंगे पहले यहाँ पर रशिया में क्या कुछ हुआ था। पहला पॉइंट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दैट इज द हम बात करेंगे यहाँ पर अप्रैल थीसिस की, जो लिन ने दिए थे अप्रैल थीसिस, जैसे कि पीस, लैंड, टोटलर वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर लिखा हमने, उन्हीं पर हम बात करेंगे। दीज वर द चेंजेस। पहली चेंज जो थी, मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन रशिया। अक्टूबर रिवोल्यूशन के बाद बहुत सारी सनतों को और बैंकों को नेशनलाइज्ड किया गया। नेशनलाइज्ड मीन्स कि उनका कंट्रोल जो था वो अब किसके हाथ में आ गया था? गवर्नमेंट के हाथ में आया था। उससे पहले इंडस्ट्रीज जो थी वो प्राइवेट हाथों में थी, लेकिन अक्टूबर रिवोल्यूशन के बाद मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में दी गई थी। इसके बाद दूसरा जो थीसिस में याद आया, दैट इज द लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड द पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबल्टी। लैंड जो था इसको तकसीम किया गया, जो इससे पहले जार हुकूमत में जो नोबल्स के पास था, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास था, उनसे वो ज़मीन लिया गया और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था पीजेंट्स में। ये दूसरी चेंज थी। तीसरी चेंज जो थी, तीसरी चेंज में हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर हम बात करेंगे पोर्शन ऑफ लार्ज हाउस इन सिटीज, शहरों में क्या किया गया था? जो बड़े बड़े जो मकान थे, बिल्डिंग्स जो थी, जो इससे पहले नोबल्स या एरिस्टोक्रेसी के कंट्रोल में थी, उनसे वो लिए गए थे और इन मकानों को बांटा गया फैमिलीज में। हाँ, फैमिलीज में बांटा गया साइज ऑफ फैमिली में कि किस फैमिली में कितने मेंबर्स रहते, उनके हिसाब से उनको कमरे दिए गए थे मकानों में। ये भी तीसरी बड़ी चेंज थी, जो हम मेजर चेंज की बात यहाँ पर अगर कर रहे हैं हम। चौथा पॉइंट ये था, यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी वाज बैन्ड। जार हुकूमत में जो नोबल्स थे या ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो बड़े बड़े खिताब लेते थे। अक्टूबर रिवोल्यूशन के बाद इन सारी खिताबों को बैन किया गया, फोकस किया गया इक्वलिटी पर। न्यू यूनिफॉर्म वर डिजाइन फॉर द आर्मी। अक्टूबर रिवोल्यूशन के बाद जो जार में जो यूनिफॉर्म थी आर्मी की, उसको तब्दील किया गया टू शो चेंज। इसलिए आर्मी को एक नई यूनिफॉर्म दी गई थी। खासकर तब्दीली इसमें तब्दीली मेजर थी वो थी बर्डन्यूविक हैट। बर्डन्यूविक हैट जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी आर्मी के लिए। आर्मी को नई एक टोपी दी गई थी, वो एक बड़ी तब्दीली थी। एक और बड़ी तब्दीली जिससे हम देखते हैं अक्टूबर के रिवोल्यूशन के बाद, दैट वाज द बुल्शेविक पार्टी जो थी, इसका नाम तब्दील किया गया। इसका नाम रख लिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इसका नाम रख लिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बुल्शेविक्स। बुल्शेविक्स का नाम तब्दील करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बुल्शेविक्स रखा गया। इसके बाद जो रशिया का जो निज़ाम था अक्टूबर रिवोल्यूशन के बाद, आहिस्ता आहिस्ता रशिया जो था वो बढ़ने लगा किसकी ओर? वन पार्टी सिस्टम की तरफ रशिया बढ़ने लगा। ये जो पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स या दीज चेंजेस हम ये कहेंगे वर टेकन बाय द बुल्शेविक्स वाज क्रिएटेड अनरेस्ट अमंग द रशिया। इन चेंजेस से नो डाउट कि इन चेंजेस से बहुत सारे लोग खुश भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन तब्दीलियों से नाखुश भी हुए। इसके बाद क्या हुआ? प्रॉब्लम्स भी रशिया में होने लगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 19 नवंबर 1970 की बात करेंगे कि रशिया में इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के लिए। इलेक्शन जब हुआ तो उसमें जो बुल्शेविक पार्टीज थी उसने वो फेल हो चुकी थी मेजॉरिटी हासिल करने में, उसको मेजॉरिटी नहीं मिली। नतीजा क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी उसने इन चेंजेस की मुखालफत की।
नतीजे के तौर पर ये हुआ कि जो लिन था इसने कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली को डिसमिस किया और इसने ये थीसिस दी कि ये उस टाइम में बन गई जब रशिया में हालात ठीक नहीं थे, और ये सोचा कि जो सोवियत इज मोर डेमोक्रेटिक, इसने कहा कि सोवियत मोर डेमोक्रेटिक है देन किससे, असेंबली से, नेशनल असेंबली से। इसके बाद क्या हुआ, बुल्शिविक पार्टी जो थी वो पहले सपोर्ट कर रही थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल ही रहा था, उन्होंने जर्मनी से पीस किया, उस पर भी अपोजिशंस उनको देखने मिली कि जर्मनी के साथ जो पीस ट्रीटी फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुई उस पर भी बुल्शिविक पार्टीज को अपोजिशन का सामना करना पड़ा। ट्रेड यूनियनिस्ट जो रशिया में बन गई थी वो भी कंट्रोल रखी गई थी, पार्टी के कंट्रोल में रखी गई थी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में रखी गई थी। ये सभी चेंजेस जो थी इनसे क्या हुआ, खासकर राइटर्स जो थे, या हम राइटर्स की बात करेंगे या हम इसके बाद करेंगे ऑडिशंस जो सपोर्ट कर रहे थे बुल्शिविक रिवॉल्यूशन को, वो आहिस्ता आहिस्ता से क्या हुआ था, नाराज हो चुके थे, नतीजा वो डिससेटिस्फाइड हुए। इससे क्या हुआ, लास्ट पर इससे ये हुआ कि रशिया में इसके बाद जन्म लिया था सिविल वार ने। बच्चों, आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल वार जो रशिया में अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद हुआ था उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू।